गाइस ये रहा हमारा खेत, वहाँ से और उधर उधर भी ये बहुत उधर है। ये हमने खोद के लाया, खोद के बोया, मतलब हल लगा रखा था। और फिर हमने जो राजमा है खोद खोद के बोई है। और अब अच्छे लग रहे हैं, सबके खेत बो गए थे, हमारा था ऐसी, तो अब ये भी बो गया है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे खेतों से, और हम उन्हीं खेतों में आ रखे हैं जहाँ हम कुछ दिन पहले खोदने आए थे। वो खेत कितने सुंदर से यहाँ पे बीज जम रखे हैं जो हमने बोए थे। यहाँ हमने गेहूं बोया था और एक खोद के बोया था। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, अपनी मेहनत का बहुत सुंदर लग रहा है। और एक खेत वो है नीचे, वहाँ भी बहुत सुंदर जम रखा है। ये रहा। तो गाइस अभी फिट 11 हो गई है। अभी हम कहीं और दूसरे खेत से आ रहे हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा तोर बची हुई थी, वो निराई करी। वैसे तो अभी बहुत सारा बचा हुआ है, पर एक छोटा सा खेत था वो करा। अब मैंने थोड़ा घास निकाला। अब हम यहाँ आए हैं वाड़ निकालने के लिए। वाड़ मेरे सासू पेड़ पे चढ़ते हुए, अब कुछ लकड़ी ये है इसे निकालेंगे और कुछ हम उधर निकालेंगे। देखते हैं, ये हमारा बगीचा है घास का, तो ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, इनको निकालते हैं। गाइस ये देखो मेरी सासू को, सुबह जब आती है शेरनी बन के आती है। अभी देखो थकी हुई है, बहुत ज़्यादा थकान लग गई दोस्तों। हमने अभी तक वाण काटे और मैं पेड़ पे चढ़ी हुई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। अब मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सा पेड़ काटा है। रहा ये पेड़ काटा मैंने अभी तक, ये मोल का पेड़ है, और ये रहे वाण, और कुछ ये हैं। और हम अभी तक काट ही नहीं पाए, मतलब ऊपर से मैंने काट दिया, नीचे से अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। तो अब सीधा घर चलते हैं। और इस पेड़ पे वो आता है रीख, भालू आता है, तो इसलिए हमने इसे साफ काट दिया। अगर सब लोग यहाँ से अपने अपने पेड़ काट देते थे तो भालू का खतरा कम हो जाता था। ये रहा, यहाँ पे खाला है, पाल तरफ भालू की गुफा है, और यहाँ से उसे आना आसान हो जाता है। ये देखो रही मेरी सासू वाण काटते हुए। इन नीचे से ऐसे नुकीला बनाना पड़ता है ताकि ये अच्छे से मिट्टी में डूब जाए और राजमा के पेड़ के लिए खड़े रहें, मतलब हवा से ढले ना, नीचे गिरे ना। ये तो अच्छा वाण है हमारा। अच्छा तब है जब हम कर सकेंगे। बहुत मेहनत लगी दोस्तों, कल मैंने ये पेड़ काटा। तो ऊपर से जब डाल दिया पेड़ों से तो और तो नीचे से तो अपने हाथ यहाँ हमारे लिए सरल है। ये रहा गांव, और यहीं पे हमारे खेत हैं, और नहीं तो हम पाल तरफ से लाते हैं और तब गहरी पहुंचाते हैं। तो गाइस वाण भी हमने काट दिए हैं, और ये लग रही है हमारी भारी, ये रही खड़ी कर रखी है यहाँ पे। ये मेरी है, ये मेरी सासू की। मेरी सासू गिर गई थी। मैंने यहाँ पे दीवार के ऊपर खड़ा कर रखा है ताकि इनके लिए उठाने के लिए आसान हो। अब मेरे इन्होंने लेटा दिया पीछे। देखो क्या ही ऐसे तरास होते हैं हमारे जंगलों में। देखने कितना पसीना हो गया बालों को, देखने बना बुना के ला रखे थे मैंने, सब गायब ऐसे हो रखा। पसीना इतना खतरनाक हो रखा कि सारे कपड़े गीले हो रखे। कितनी बार का पोंछ भी दिया। तो ये उठा दिया मेरी सासू जी ने भारा। हल्को उन्होंने ऐसे खड़ी खड़ी भारी बढ़िया होती है दोस्तों, हल्की। तो ये रहा, मैंने भी उठा दिया है, और ऐसे में हल्का हो रहा। और जब ऐसे लेटा के ले जाते तो बहुत भारी होता है, ऐसे में हल्का हो रहा। तो गाइस वाण लेके आए हैं अभी खेत में। वाण हमने दूसरे खेत में रख दिए थे, अभी आ रखे हम धान के खेत में, क्योंकि आज घास भी नहीं काटा था। मैं थोड़ा घास काटती हूँ। अब मेरी सास देख रही है कि कितना कबाड़ा है, क्या सुरखा खेत, क्योंकि 12:30 हो चुकी है और थोड़ी देर बाद हम घर चल जाएंगे। तो 2-2 पुली घास काटते हैं, 2 होगी चाहे 1-1 पुली होगी, क्योंकि घास ले जाना जरूरी है। तो पहले घास काटते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, कब तक हम घर पहुंचते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा घास, और अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में मिले हमें 2 सासू, और ये रही 2 सासू माताएं, और इन्हें लग रही है गर्मी, और ये बैठी हुई पेड़ के नीचे छांव में। गाइस हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होता है। हम जा रहे हैं 2 बजे घर, अब भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई। जब हम घर पहुंचेंगे तो भूख भी मर जाती है, थोड़ा पानी पियेंगे उसी से पेट भर जाता है, थकान लग जाती है बहुत ज़्यादा, है नी। तो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मैं मेरी सासू नहा धो के हम खाना पीना भी खा लिया, बस अभी बैठे हुए हैं।
ओमी और ओमी की दादी सो रखे हैं, मैं और परिवार पे बैठे हुए हैं। और आज देखो मौसम कैसा हो रखा है, ये रहा। अभी बज रहे हैं शाम के 5। यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी शिवलिंग है और यहाँ पे बाबा जी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं जो पत्थरों पे उकेरी हुई है। ये रही, ये है पायलट बाबा आश्रम और ये है पायलट बाबा जिनका ये आश्रम है। ये रहे भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ। ये देखो पेड़ की बेल कैसे बनी हुई है, बेली बेल से कितना सुंदर डिजाइन बना रखा है और नीचे से रास्ता है। और यहाँ पे है शिव जी की बहुत सुंदर मूर्ति और परी और आराध्या है। वहाँ पे परी और आराध्या, परी और अनन्या फोटो खींच रहे हैं। अरे पीछे शिव जी की कई प्रकार की मूर्ति है। इस मूर्ति में शिव जी खड़े होके उधर देख रहे हैं और उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं। देखो मतलब अनोखी अनोखी मूर्तियाँ जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। देखो किस प्रकार से काटा गया है, ये सूख गया था लेकिन फिर भी इसका रीयूज करके मतलब कुछ सुंदर बनाने की कोशिश करी गई है। ये रहा, दोनों तरफ एक ये है और एक ये है। साथ ही मेरे दादाजी हैं, इनकी उम्र अभी लगभग 80 साल की है। देखो भी ना कपड़ों की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इसलिए वो बैठे हुए हैं और खेत में बैठे हुए हैं। और खेत में इन्होंने एक हाथ से फूल पकड़ा हुआ, एक हाथ से खुरपी पकड़ी हुई है और उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगाने की मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे दादाजी। दादाजी की बहुत सुंदर पगड़ी है और दादाजी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे बांध रखा है, गांठ मारी हुई है। अब पता नहीं कैसे दादाजी इतनी ठंड में भी बैठते हैं, सर्दी गर्मी हर समय दादाजी यहीं पे मिलेंगे आपको। आप कभी भी आना, पायलट बाबा आश्रम के नीचे साइड दादाजी बैठे रहते हैं। गाइज आखिरकार ये हमारे घर में आ ही गए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें लाया है। और ये रही अनन्या अपनी नानी की गोदी में और ओमी बिल्कुल नहीं आने दे रहा अपनी नानी दादी की गोदी में किसी को। तो ये अभी आए हैं, थोड़ी देर रहे फिर अभी घर जाने लग गए हैं। नहीं छोड़ने जाते थोड़ा सड़क तक, फिर मिलते हैं।